Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you are safe and happy in your homes and your studies are going well. Children, you are attending your online classes, you all are doing well, you all are taking interest in studies, that I can see. बट कीप दिस वर्क कंटिन्यू. ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पढ़ाई करना फिर थोड़ा छोड़ देना. आपको ये जो आपका स्पिरिट है ये कंटिन्यू रखना है, अपना काम पूरा करना है, ऑनलाइन क्लास को रेगुलरली अटेंड करना है, वॉच वीडियोस एंड डू योर वर्क फ्रॉम द वीडियो. थोड़ा सा भी लेजीनेस दिखाएंगे तो आपका बहुत सारा वर्क जो है पाइल्ड अप हो जाएगा, काम काफ़ी सारा फिर छूटने लगेगा. इसलिए थोड़ा थोड़ा काम डेली करते रहिए सो दैट योर वर्क इज़ कंप्लीट ऑन टाइम. चिल्ड्रन, EVS में हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं चैप्टर 6, है ना. चैप्टर 6 कर रहे हैं पीपल हु हेल्प अस. चैप्टर 6 पीपल हु हेल्प अस. ओके, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये हमारा चैप्टर भले ऐसा लिखा हुआ है पीपल हु हेल्प अस. अब हम ऐसे नहीं बात करें कि कोई रास्ते में हमारी मदद कर दे रहा है, कोई पर्सन हमको चोट लग गई तो किसी ने हमारी हेल्प कर दी, या हमने किसी को थोड़ा सा काम बोल दिया और उसने हमारी हेल्प कर दी. तो हम उन पर्सनस की बात यहाँ नहीं हो रही है. यहाँ पर हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्यूपेशंस की, प्रोफेशंस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स की बात कर रहे हैं. लोगों के लिए वो जॉब है उनका, they earn for their livelihood, they earn for their living, but their work help us directly or indirectly. उनके काम से हमें किस तरह से हेल्प मिलती है वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया. तो हमने अलग अलग प्रोफेशंस को डिस्कस किया इसमें. जैसे हमने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, मैजिशियंस, पॉटर, वॉशरमैन, कॉबलर और लॉयर, वॉचमैन, टीचर, मैकेनिक, पुलिसमैन, फायरमैन, all these professions we discussed in this chapter because these are the workers who help us in one way or the other. हमें अपनी लाइफ में इनकी हेल्प लेनी पड़ती है, हम लेते हैं. they help us whatever work they do, it is a help for us. अगर पुलिसमैन अपना जॉब कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, तो वो हमारी हेल्प हो जाती है. हमको चोरों और बदमाशों से हमें बचा रहे हैं, ठीक है. इट इज़ देयर वर्क, इट इज़ देयर जॉब, बट दे आर हेल्पिंग अस. ट्रैफिक पुलिस अगर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं तो इट इज़ देयर जॉब टू कंट्रोल ट्रैफिक, बट दे आर इन अ वे हेल्पिंग अस फ्रॉम ट्रैफिक जैम्स. ओके. Potter, if a potter is making different kinds of things from clay, he is helping us because he is giving us things which is useful for us. If a doctor is treating us, it is his or her job to treat us, but we are getting well, we are treated by the doctor and we get better. So all these services are for our help. अगर हम एंटरटेनमेंट कुछ सर्विसेज की बात करें, म्यूजिशियंस, डॉक्टर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, डांसर्स, सिंगर्स, तो ये आप इनकी सर्विसेज कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हमारे लिए ऐसा क्या करते हैं? तो दे एंटरटेन अस. इनसे हमारा एंटरटेनमेंट होता है. हम सारा दिन काम करके थक जाते हैं तो हम कोई गाना सुन लेते हैं, कोई डांस शो देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, तो हम रिलैक्स फील करते हैं. इज़न्ट इट? आप कोई कार्टून शो देख कर रिलैक्स हो जाते हो, बड़े लोग कोई मूवी देख लेते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, या कोई गाना देख लेते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं. कुछ लोग डांस करके रिलैक्स हो जाते हैं, डांस को देख कर रिलैक्स हो जाते हैं. तो दे आर फॉर आर एंटरटेनमेंट. उनसे हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है. इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये काम बड़ा है और ये काम छोटा है. जो फार्मर्स हैं, इफ़ दे ग्रो क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इट इज़ वी हु आर यूजिंग ये सारी चीज़ें जो वो ग्रो करते हैं हम यूज़ करते हैं. अगर वो ग्रो ना करे तो हमें मिलेगा ही नहीं खाने के लिए, है ना. अगर स्वीपर अगर एक दिन या 2 दिन घर बाहर सफाई ना करे रोड का, तो द होल सिटी विल बिकम अ हीप ऑफ गार्बेज. एक पूरा कूड़े का ढेर बन जाएगा. अगर वॉशरमैन कपड़े ना धोए तो क्या होगा? वॉचमैन अगर गार्डिंग ना करे तो क्या होगा? तो all these jobs are very important and helpful for us. That is why the topic is people who help us. People who help us.
हमने इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है। हमने एक एक्सरसाइज कर भी लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। इसमें मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करवाया है। इफ़ यू रिमेंबर, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्स्ट्रा भी करवाया है। सिर्फ बुक में तो 5 है, मैंने और आपको करवाए हैं। गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस करवाया है, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक मैच द कॉलम भी करवाया है आपको, मैच द कॉलम भी करवाया है। दैट इज़ नॉट गिवन इन द बुक बट आई हैव गिवन इट फ्रॉम माई साइड। आई हैव फ्रेम्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द चैप्टर and I have given you that also. So do both those exercises in copy. आपको कॉपी में करना है। जो ये है fill in the blanks using correct option, ये भी कॉपी में करना है, और जो मैच द कॉलम करवाया है पिछले वीडियो में वो भी कॉपी में ही करना है। Got it? समझ में आ गया? अब हम करेंगे एक्सरसाइज बी। क्या है वो? स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपको बताना है वो सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। अगर सेंटेंस सही हैं तो आप लिखेंगे ट्रू, अगर सेंटेंसेस गलत हैं तो आप लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ हम लिख देते हैं कुछ बच्चे टी और एफ लिख देते हैं। डोंट राइट टी एंड एफ, राइट कंप्लीट स्पेलिंग। टी नहीं लिखना है, ट्रू लिखिए, और एफ नहीं लिखिए, पूरा फॉल्स लिखिए। ट्रू एंड फॉल्स, ओके। फर्स्ट वन, टू बाय मिल्क वी गो टू अ टेलर। टू बाय मिल्क वी गो टू अ टेलर। दूध खरीदना होता है तो हम टेलर के पास जाते हैं। इज़ इट करेक्ट? एवरीबडी नोज, गलत है ना। दिस इज़ फॉल्स। दूध लेने के लिए तो टेलर के पास नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। हमको पता है कि हम मिल्क मैन के पास ही जाते हैं। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टू बाय मिल्क वी गो टू अ टेलर। हम टेलर के पास जाते हैं। चिल्ड्रन, आपके पास वहाँ पे ना ऑप्शन दिया हुआ है एक्चुअली, ट्रू और फॉल्स में आपको टिक लगाना है। दिस इज फॉल्स। यहाँ पे आप फॉल्स को चुनेंगे, क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज म्यूजिशियन इज़ अ प्रोफेशन। म्यूजिशियन एक तरह का प्रोफेशन है ना। म्यूज़िक जो है, म्यूजिशियन जो होते हैं वो हमें एंटरटेन करते हैं। सो इट इज़ अ प्रोफेशन, इट इज़ अ प्रोफेशन। म्यूजिशियन इज़ अ, कितने लोग होते हैं ना म्यूज़िक को अपना प्रोफेशन बनाते हैं। सो दिस इज़ ट्रू, इट इज़ अ प्रोफेशन। सो इसको हम ट्रू का टिक लगाएंगे। नंबर 3 इज़ अ फार्मर कंट्रोल्स द ट्रैफिक। अ फार्मर कंट्रोल्स द ट्रैफिक। क्या कोई फार्मर ट्रैफिक कंट्रोल करता है? फार्मर क्या करता है? फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कौन ट्रैफिक कंट्रोल करता है फिर? ट्रैफिक पुलिस, है ना। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करता है, फार्मर नहीं करता है। सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अ फार्मर controls the traffic. So this is also false. ये statement भी false ही है, ठीक है। Next, a doctor treats a patient. डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को ट्रीट करना। Is this correct?
Yes, a doctor's work is to treat patients. So this statement is true. A doctor treats a patient. A This statement is true. Next, number 5th. We feel secure due to the policeman. We feel secure due to the policeman. पुलिस वालों की वजह से हम अपने आप को सिक्योर्ड फील करते हैं. Is this true? Yes, this statement is true. क्योंकि पुलिस के जो पर्सन होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, they are for our security, they are for our safety. They protect us from unlawful people. They protect us from thieves and robbers. So they are for our security and we feel secure. This is a true statement. We feel So this statement is true. ये statement क्या है? True है. ठीक है स्टूडेंट, आपकी बुक में ये 5 sentences ही दिए हुए हैं true और false में, but I will add from my side. Now some sentences I will add. Okay. Okay. So यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट्स अपनी तरफ से दे रही हूँ. अ टीचर repairs motor vehicles. Is this statement true or false? एक टीचर है, वो मोटर व्हीकल्स को रिपेयर करती है या करते हैं. टीचर का तो कोई जेंडर नहीं होता. जो मेल टीचर हैं वो भी टीचर कहलाते हैं और फीमेल टीचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीचर. सो टीचर का जॉब क्या है? व्हीकल को रिपेयर करना? नो, फॉल्स. बिकॉज अ टीचर टीचेस, है ना. टीचर का काम टीचिंग करना है, व्हीकल रिपेयर करना नहीं है. नेक्स्ट, Number 7. A potter entertain us by dancing. True or false? A potter entertain us by dancing. Is it true or false? False, क्योंकि पॉटर डांस नहीं करता है ना. पॉटर मेक्स थिंग्स यूजिंग क्ले. नाउ नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ. अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर विल डू 2 more. इसको मैं इरेज कर देती हूँ. Next, 8. A nurse takes care of the patient. True or false? A nurse takes care of the patient. नर्स जो है वो पेशेंट की केयर करती है. इज़ इट ट्रू और फॉल्स?
ट्रू। नर्स का काम है पेशेंट की केयर करना, उसको टाइम पे मेडिसिन देना, इंजेक्शन देना, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है पेशेंट की वो करना, ठीक है। सो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज़ नंबर 9, अ fireman protects us from thieves and robbers. A fireman protects us from thieves and robbers. फायरमैन हमें चोर बदमाशों से बचाता है। इज़ ट्रू? नो, इट्स फॉल्स। फायरमैन चोर बदमाशों से नहीं बचाता है, बल्कि पुलिसमैन हमें चोर और बदमाशों से बचाते हैं। नेक्स्ट इज़ लास्ट, ये हमारा लास्ट है। An engineer designs and builds roads and bridges. An engineer designs and builds roads and bridges. जो इंजीनियर होते हैं वो रोड या ब्रिज की डिज़ाइनिंग करते हैं और बनाते भी हैं। यस, दिस इज़ ट्रू। इंजीनियर का काम है ब्रिज और रोड्स बनाना, और पर सारे इंजीनियर ऐसा नहीं करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर अलग होते हैं, अब उनका काम रोड बनाना नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स, पर हमने एक कॉमन जो जॉब है उसकी बात की है, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। जो भी है आपका ट्रू फॉल्स है, 5 आपकी बुक में है एंड 5 आई हैव गिवन फ्रॉम माई साइड। ओके, चलिए इरेज कर देते हैं इसको। इफ़ यू हैव नोटेड, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो इससे मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए, नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स। ये है एक्सरसाइज सी। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स in the given box. चलिए, let's write the words first. Words क्या हैं? Shoes, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं हम एक। Let me make it like this. हमारा वर्ड है शूज़, टीचर, then musician, then farmer and doctor. These are the words. Now the sentences. First one is
A dash teaches in the school. पहले लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है a dash grows food for us. Number 3 is when we fall sick, we go to a blank. Number 4, a cobbler repairs our blank. Number 5, a dash composes music for us. Okay, these are the words. Now we will do it one by one. Let's read the sentence and then pick up the words from the box, and we will complete all these sentences. Let me come this side. A blank teaches in the school. स्कूल में कौन पढ़ाता है? Who teaches in the school? A teacher, है ना? A teacher teaches in the school. So first word is teacher. Number 2, a blank grows food for us. Who grows food for us? हमारे लिए खाना कौन उगाता है? खाना उगाता है मतलब खेतों में आपके चाउमीन और रोटी और चावल नहीं पकते हैं, बट ग्रेन्स जिनसे हमारा खाना बनता है ना। द रॉ ग्रेन्स, कच्चा जो चीज़ होता है जो खेतों में उगता है, फिर हम घर में लाते हैं और फिर हम उसका पकाते हैं, ठीक है। तो फूड का मतलब हुआ कि बना बनाया खाना नहीं, बल्कि द ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो हु ग्रोज? इट इज़ फार्मर। एक्चुअली यहाँ फूड नहीं होना चाहिए था, क्रॉप होना चाहिए था, बट फूड लिखा है तो कोई बात नहीं, समझ तो गए ही है, क्रॉप होना चाहिए था। बट आई हैव रिटन वॉट एवर रिटन इन द बुक, वही मैंने लिख दिया है। इट शुड बी क्रॉप हियर। When we fall sick, जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, we go to a, तो हम किसके पास जाते हैं? We go to a doctor. Yes. When we fall sick, we go to a doctor. हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा A cobbler repairs our blank. कॉबलर किसको बोलते हैं? ये मैंने आपको बताया था ना, कॉबलर किसको बोलते हैं? जो हमारे फुटवेयर्स को, फुटवेयर्स मतलब पैरों में जो हम पहनते हैं, चप्पल हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, शू स्लीपर्स हो सकते हैं, सैंडल्स हो सकते हैं, वॉट एवर वी वेयर इन आवर फुट या फीट, दैट इज़ कॉल्ड फुटवेयर, ठीक है। फुटवेयर इसलिए बोलते हैं, एक फुट इसलिए बोलते हैं कि कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसका एक ही पैर हो, है ना, तो एक पैर में भी तो पहन सकते हैं ना, तो इसीलिए फुटवेयर बोला जाता है। ऐसे तो हम दोनों पैर में पहनते हैं, तो लेकिन फीट वेयर नहीं बोला जाता है, फुटवेयर बोला जाता है, ठीक है। अ कॉबलर रिपेयर्स आर शूज़। डॉक्टर हमारा हो गया है ना। नेक्स्ट, अ ब्लैंक कंपोजेस म्यूज़िक फॉर अस। कंपोज करना मतलब बनाना, कोई मतलब म्यूज़िक को कुक नहीं करते, बनाना मतलब
वो मेकिंग वाला नहीं है। कंपोज करना मतलब किसी चीज़ की धुन बनाना, म्यूज़िक बनाना बोलते हैं ना, तो कंपोजिंग म्यूज़िक मतलब किसी गाने को म्यूज़िक में डालना, उस किसी म्यूज़िक के साथ किसी गाने को क्या करते हैं उसको, मतलब गाने को म्यूज़िक देना, ठीक है, गाने को म्यूज़िक देना, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिंग, ठीक है। तो हु कंपोजेस म्यूज़िक फॉर अस? म्यूजिशियन। A musician composes music for us, ठीक है। तो ये हो गया आपके fill in the blanks, ये हो गया आपके fill in the blanks। चलिए, तो अब हम करेंगे एक और एक्सरसाइज। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर इन वन वर्ड। ये बुक में नहीं है, आई एम गिविंग यू फ्रॉम माई साइड। आंसर इन वन वर्ड, ठीक है। तो बिल्कुल बुक पर है, तो बुक के कंटेंट से ही और टॉपिक से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। First one is a person who washes and irons our clothes. A person who washes and irons our clothes. This is number one. Number two is a person who delivers our letters and parcels. Okay. Let me change the marker. Okay. Number three. A person who entertain us with his acting. Number four, a person who stitches our clothes. ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में आ रहा है, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। सॉरी, फोर्थ है अ पर्सन हु स्टिचेस आर क्लोथ्स। नंबर फाइव, अ पर्सन who cuts our hair. या a person who cuts hair, R ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। A person who stitches clothes, a person who cuts hair, okay. Then a
person who keeps roads and streets clean. ओके, चलिए इसको कर लेते हैं, पहले इतना कर लेते हैं. अ पर्सन हु वॉशेज एंड आयरन्स आर क्लोथ, उसको क्या बोलते हैं? दैट पर्सन इज कॉल्ड वॉशरमैन. ओके, दैट पर्सन इज कॉल्ड वॉशरमैन. अ पर्सन हु डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल्स, क्या बोलते हैं? पोस्टमैन. A person who entertain us with his acting, called actor. A person who stitches clothes, tailor. A person who cuts hair, barber. A person who keeps roads and streets clean, sweeper. Okay. स्टूडेंट, वन वर्ड आंसर अभी हमें और करना है. अभी मैंने सिर्फ 6 आपको करवाया है. वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो में हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. वी विल डू सम मोर वन वर्ड आंसर्स. ओके, फॉर नाउ इट इज़ ओवर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.